स्नेहा की राघव से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो अभी ये सब सोच रही थी कि राघव की बात का क्या जवाब देगी। तभी क्लिनिक के बाहर गाड़ियों का एक काफिला आकर खड़ा हो गया। स्नेहा और राघव ये सब देखकर चौंक गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये इतनी सारी गाड़ियां हैं किसकी और कौन आया है यहाँ पर। तभी पहली गाड़ी से दत्ता भाऊ उतरकर बाहर निकले और उन्होंने राघव के क्लिनिक के बोर्ड को देखते हुए जमीन पर थूका। क्लिनिक के बोर्ड पर राघव का नाम और फोटो लगी थी, जो मॉल के बाहर ही लगा था। फिर वो बोला, तो ये है, आज हम इस राघव की सारी डॉक्टरी निकाल देंगे। दत्ता भाव की नजर वहीं सामने खड़ी स्नेहा पर पड़ी और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो बस एक टक स्नेहा के चेहरे को देखे जा रहा था। उसने ऐसी सुंदर लड़की इससे पहले कभी नहीं देखी थी। स्नेहा को देखकर उसने मन ही मन में सोचा, ऐसी सुंदर लड़की तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसी लड़की इस दुनिया में है भी। अगर ये मेरे पास होती तो मैं तो पूरे दिन और रात इसके साथ ही रहता, इसे छोड़कर कहीं ना जाता। उसके इस तरह से देखने की वजह से स्नेहा काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई और अपना सिर झुकाकर अपने कपड़े ठीक करने लग गई। वहीं दूसरी ओर उसकी ये गंदी नजर राघव से भी छुपी नहीं थी। वो तुरंत आगे बढ़कर उसके और स्नेहा के बीच में आकर खड़ा हो गया और गुस्से से दत्ता भाव को घूरने लगा। तब जाकर दत्ता भाव ने तुरंत अपनी नजरें चुराई और हड़बड़ाते हुए राघव की तरफ देखा और गुस्से में कहा, ए हीरो, तू चल मेरे साथ। ये सुनकर राघव और स्नेहा हैरान हो गए और उन्होंने एक दूसरे की शक्ल देखते हुए उससे पूछा, चल? लेकिन कहां और क्यों? और तुम हो कौन? इस पर दत्ता भाव ने गुस्से में कहा, मैं दत्ता भाव हूं। मैंने कहा इसलिए चल मेरे साथ, और ये बकवास बंद कर अपनी, नहीं तो मुंह बंद कर दूंगा तेरा, समझा क्या? दत्ता भाव की बदतमीजी देखकर राघव काफी नाराज हो गया और उसने गुस्से में कहा, तुम्हें यहाँ खड़े होकर जितना भी चिल्लाना है चिल्ला लो, लेकिन मैं तब तक तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा जब तक तुम मुझे ये नहीं बता देते कि मुझे तुम्हारे साथ क्यों चलना है। दत्ता भाव ने अपना कान साफ करते हुए कहा, वो जो पीछे की बिल्डिंग गिरी है ना, उसकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और अभी अभी हमें पता चला है कि उसमें जो मजदूर मारे गए हैं वो तेरी गलती की वजह से मारे गए हैं। तुझे तो हमारे साथ चलना ही होगा, नहीं तो यहाँ पुलिस आएगी, हंगामा होगा, तेरा भी नाम खराब होगा और मेरा भी नाम खराब होगा। इसलिए बेहतर होगा कि तू हमारे साथ चल और इस बात को यहीं के यहीं खत्म कर दे। दत्ता भाव की ये बात सुनकर स्नेहा और राघव के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन दोनों को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। राघव ने मजदूरों की जान ली थी, मगर वो तो वहां पर लोगों की मदद करने के लिए गया था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? उसने काफी हैरानी से दत्ता भाव की तरफ देखा और पूछा, मगर मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो वहां पर लोगों की मदद करने के लिए गया था और कुछ नहीं। आप मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? ये सुनकर दत्ता भाव जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम्हारी इस बकवास का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुमसे जितना कहा जाए उतना ही करो और चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना। दत्ता भाव के इतना कहते ही उनके पीछे खड़े लगभग 20 लोग तुरंत आगे आ गए, मगर उन लोगों को देखकर भी राघव बिल्कुल नहीं डरा और उसने गुस्से में दत्ता भाव से कहा, मैंने कहा ना कि मैं कहीं नहीं जा रहा, तो मैं कहीं नहीं जा रहा। और वैसे भी तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मैंने किसी को मारा है, और होगा भी नहीं, क्योंकि मैंने किसी की जान ली ही नहीं है। ये सुनकर दत्ता भाव के चेहरे की हंसी और भी ज्यादा बढ़ गई और उन्होंने तुरंत अपना फोन निकालकर राघव को एक वीडियो दिखाया, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। उस वीडियो में राघव एक इंसान के सीने को दबाकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, मगर वीडियो में ऐसा दिखाया गया था जैसे वो उस इंसान का गला दबा रहा हो। वीडियो को रिकॉर्ड करने का एंगल और उसका तरीका कुछ इस तरह का था जिससे राघव किसी हीरो की तरह नहीं बल्कि विलन की तरह सामने आ रहा था। उस वीडियो को देखकर राघव की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने काफी मुश्किल से कहा, ये वीडियो, ये मैं। दत्ता भाव ने हंसते हुए कहा, मैं, ये वीडियो, ये वो। अब क्या हुआ बेटे? अब तेरी बोलती कैसे बंद हो गई?
अब बता, तू अपनी सफाई में क्या बोलेगा? ये वीडियो पूरे देश में वायरल हो चुका है और सब लोग समझ गए हैं कि जिन मजदूरों की भी जान गई है वो सब तेरी वजह से ही गई है। इस वीडियो के होते हुए कौन मानेगा तेरी बात? देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सुपर जमाई के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।